83,000 सीट्स मनी सारा चीज लेको 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ चला जाते हैं कि यहाँ मात्र 83 तुम लोग के कहने पे हम जान थोड़ी दे देंगे। जब मार्क्स लाए होंगे तो वो अगर अब्रॉड नहीं गए होंगे तो वो कुछ और कोर्स कर रहे होंगे कि प्लीज ट्विटर पे गलत जब गंगा नाम रखे तो उसका कुछ सर मोदी जी भेजें आपके कॉलेज में, हमको दे दीजिए सर्टिफिकेट, हम चले सर्टिफिकेट ले। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज आप लोग से बात करने आया हूँ कि भारत से जो मेडिकल छात्र होते हैं वो विदेश जाना पसंद क्यों करते हैं, या उनकी मजबूरियां होती है या किस परिस्थिति में जाते हैं, और कुछ असामाजिक तत्वों के लोग उसे गद्दार कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, या कमज़ोर, फेलियर, या मुन्ना भाई MBBS जैसे टाइटल देते हैं उन विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को एक एक करके जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ भारत के बारे में। भारत में जो मेडिकल MBBS करने के लिए जो एग्ज़ाम होती है उसमें कितने बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम का नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट, और इसमें टोटल बच्चे बैठते हैं 18 लाख से 16 लाख तक के बच्चे बैठते हैं। और हमारे भारत में सीट कितनी है? 83,000। अगर और बढ़ा होगा डाटा की वजह से तो मैं नहीं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट जहाँ तक मुझे पता है 83,000 सीट्स आर नाउ अवेलेबल इन इंडिया। और गवर्नमेंट सीट्स 41,000 है मात्र, जो लो कॉस्ट फीस है, जिसकी फ़ीस बहुत कम होती है, वो कॉलेज की सीट मात्र 41,000 है। और 125 करोड़ वाले देश में अगर 41,000 गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं तो सोचिए वो देश का क्या स्थिति होगा, वो देश के बच्चे विदेश क्यों नहीं जाएंगे। सबसे पहला बात। दूसरी बात क्या कि जो बाकी 83,000 में आप 41,000 को माइनस कर दीजिए, बाकी जो 43,000 सीट्स हैं वो सीट की प्राइस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 1 करोड़ 80 लाख 90 लाख 70 लाख, उससे कम किसी मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की नहीं। अगर है आप तो हम आपसे ओपन चैलेंज करते हैं कि आप मुझे बता दो। मैं आपको कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली सॉरी बोलूँगा। आप एक भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 80 लाख 70 लाख से कम की फ़ीस दिखा दो। क्योंकि देखिए, अगर आप ऑल ओवर फीस जोड़ते हैं, हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस, सिक्योरिटी मनी, सारा चीज़ लेकर 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ चला जाता है। और किसी कॉलेज का तो 1 करोड़ से अबव है। जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में चले जाइए तो हर एक संतोष मेडिकल कॉलेज ये सब की 1 करोड़ से है, जो गाज़ियाबाद में है। तो अब बच्चे क्या कि जो बच्चे विदेश जाते हैं, विदेश इसी वजह से जाते हैं कि यहाँ मात्र 1,250 जो की पॉपुलेशन है उस देश में मात्र 83,000 मेडिकल सीट्स हैं। तो उसके बच्चे विदेश नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इंजीनियर्स इतने हो गए हैं क्या कि वो बेरोजगार घूम रहे हैं। चीज़ें प्राइवेट होते जा रही है। गार्जियन सोच रहे हैं कि मेरे बच्चा सेटल हो जाए तो कुछ फील्ड में अभी खाली है तो बस मेडिकल सेक्टर में ही जॉब है, मेडिकल सेक्टर में ही बच्चा इंडिपेंडेंट करके, अगर नहीं भी गवर्नमेंट जॉब लगती है, नहीं भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स बनते हैं, फिर भी अगर अपना क्लिनिक खोलता है तो वो जॉब करके अपना पेट पालन कर सकता है। तो इस वजह से हर एक गार्जियन अपने बच्चे को फोकस कर रहे हैं मेडिकल स्ट्रीम की तरफ। और मेडिकल स्ट्रीम की तरफ से अचानक से भीड़ आई। पहले इस पे बात नहीं चलती थी क्योंकि मेडिकल कोई करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि सबको ये लगता था कि पैसा ज़्यादा लगता था और यही बात होती थी। लेकिन अब से क्या हो रहा है क्या कि जो ऑप्शन सामने रखा गया है क्या कि इंडिया में तो चलो ज़्यादा लगता है पैसा, या गवर्नमेंट सीट ही कम है। अब बाहर जाते हैं, बाहर में पैसे कम लगते हैं। बाहर में पैसे कम क्यों लगते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो मेडिकल की पढ़ाई है या वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया से वो टोटली डिफरेंट है। ये नहीं कि वहाँ विदेश में पढ़ाया ही नहीं जाता है, विदेश में पढ़ाया जाता है। मैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया को मैं बेस्ट बोलूँगा एजुकेशन सिस्टम में, बट जो सीट की कमी है यहाँ पे, इसमें बेस्ट नहीं बोलूँगा। एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग मेडिकल फील्ड में एजुकेशन सिस्टम को मैं बेस्ट बोल सकता हूँ, गुड बोल सकता हूँ, बट
जो अब्रॉड के कंपैरिजन में, बट सीट्स यहाँ बहुत ही कम है। अब सीट्स कम है तो इसी के वजह से बच्चे अब्रॉड बाहर जाते हैं। तो उन बच्चों को क्या बोला जाता है, मुन्ना भाई एमबीबीएस है, ये क्या करेगा वो क्या करेगा। यार आपको कौन दिया है सर्टिफिकेट देने की? आपको कोई प्राइम मिनिस्टर हो क्या आप जो सर्टिफिकेट देते फिरते हो? एक दो यूट्यूबर को भी देखे थे क्या कि वॉर के समय कुछ बच्चे ने वीडियोस बनाई थी, तो थोड़ा सा था क्या कि अरे भाई चल रहा है, वो इतना स्ट्रेस लेवल में, सोचो वो बॉर्डर पे अगर वो थोड़ा सा मजाक ही कर लिया तो क्या हो गया। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे थे कि आप उन पर वीडियो बना दिए कि मुन्ना भाई ये क्या कर रहे हैं, ये देशद्रोही हैं, ये कैसे हैं। मतलब वो सब का कहना ही अलग बात है। और ऊपर से विदेश में जो है क्या कि लिविंग कॉस्ट थोड़ी महंगे पड़ती है, बट जो मेडिकल कॉलेज की फ़ीस है वो बहुत कम पड़ती है। 18 लाख से स्टार्टिंग है, किसी में 15 लाख लगता है, किसी देश में, किसी देश में 20 लाख 25 लाख, मैक्सिमम 25 लाख लगती है, और किसी कॉलेजेस में 25 लाख लगती है। और उसके बाद जो लिविंग कॉस्ट है आप पे डिपेंड करता है, वो आप कितना खर्च करते हो या आपके गार्जियन कितने देने में सक्षम। इसी वजह से विदेश लोग चूज़ करते हैं। और ऊपर से क्या विदेश जाने के बाद क्या होता है क्या कि आप विदेश से एमबीबीएस कर लीजिए, फिर आप आइए इंडिया एग्ज़ाम दीजिए, और उसके बाद एग्ज़ाम दे के आप क्वालिफाई होते तो फिर इंडिया में आप वैलिड डॉक्टर हैं। तो इससे अच्छा कि विदेश जाना बच्चे पसंद करते हैं। यहाँ पे गार्जियन पैसा नहीं फंसाना चाहते 1 करोड़, और जिस पेरेंट्स के पास 1 करोड़ होते हैं वो फंसाते हैं, और जिसके पास नहीं होता है मिडिल क्लास फैमिली से, जैसे हम लोग जैसे कि पेरेंट्स के पास, तो वो लोग विदेश जाना एफर्ट करते हैं। विदेश जाना उन लोग के लिए सहूलियत होती है। तो अब मैं उन असामाजिक तत्वों के लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जो आप लोग बोलते हो क्या कि यहाँ पे क्यों नहीं एग्ज़ाम निकाल पाते हो, यहाँ पे क्या रीज़न है। आप लोग को अब इस वीडियो के माध्यम से जवाब मिला होगा तो ठीक है, नहीं मिला होगा तो भैंस चराओ साले, तुम हो ही वही काबिल। वीडियो है, सोशल मीडिया है, इस पर और नहीं आगे बोल सकते, नहीं तो बोलने का तो बहुत मन करता है। अरे हम बने ना बने, बट गार्जियन मेरा एक बार मौका दे रहा है ना, चलो मैं नहीं यहाँ निकाल पाया, नहीं हो पाया मेरे से, एक बार गार्जियन मौका दिया, नहीं कर पाएंगे, वहाँ भी नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। अब तुम लोग के कहने पे हम जान थोड़ी दे देंगे या कुछ कर थोड़ी लेंगे उल्टा पुल्टा। कोशिश कर रहे हैं, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। जो कुछ सामाजिक तत्वों के लोग बोलते हैं कि वहाँ भी जाओगे नहीं होगा, नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, तुम लोग का बाप का पैसा था उड़ा दिया। हाँ उड़ा दिए, पैसा था तो उड़ाए, तुम्हारे पास नहीं है तो चुप बैठो। अब वही बच्चे जो यूक्रेन गए हैं वहाँ पे पढ़ाई करते तो उनको एक मौका दिया जाता है एफएमजी एग्ज़ाम देने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है क्या कि एफएमजी एग्ज़ाम में जो पास होते बच्चे को यहाँ पे सीट्स मिलती, और डॉक्टर वैलिड डॉक्टर, मतलब यहाँ के डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन मिलती उनको, और यहाँ पे उनको इंटर्नशिप करने मिलता, और एक इंडियन डॉक्टर के तौर पे उन्हें सर्टिफिकेट या जो बोलते हैं वो दिया जाता। तो अब अगर डिमांड कर रही हैं यहाँ पे आने, विदेश से आने के बाद अगर ये इमरजेंसी सिचुएशन में कि हमें यहाँ मेडिकल सीट दे, तो क्या वो बच्चे गलत मांग कर रहे हैं? वो बच्चे की क्या गलती है या हम लोग की क्या गलती है जो हम लोग अगर यहाँ सीट्स मांग रहे हैं? तो हम ये तो नहीं बोल रहे हैं ना क्या कि हमें फ्री में सीट्स दे दो, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ की एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। जो बच्चे जो सेमेस्टर होगी, हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम देंगे, अगर सेमेस्टर नहीं पास कर पाएंगे तो हम तो एग्ज़ाम आगे सेमेस्टर में हमें प्रमोट ही नहीं किया जाएगा। तो फिर क्या दिक्कत है गवर्नमेंट को सीट्स देने में? और गवर्नमेंट जब बात कर रही है तो कुछ असामाजिक तत्वों के लोग उस पर मैसेज, ट्विटर पे कमेंट बॉक्स में कमेंट क्या करते हैं, बोलते हैं क्या कि अगर विदेश में कुछ लोग जॉब कर रहे हैं और जब वहाँ कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो यहाँ पे लोग आएंगे तो क्या उनको फिर से नौकरियाँ दी जाएंगी? यहाँ नौकरी और पढ़ाई की हक का बात करने के लिए दोनों अलग अलग चीज़ है यार, थोड़ी सोच बदलने की ज़रूरत है। अब बोलते हो क्या कि नाइंसाफ़ी किया जाएगा, जो बच्चे उस समय इसके साथ इससे ज़्यादा मार्क्स लाए थे तो वो ज़्यादा मार्क्स लाए होंगे, तो वो अगर अब्रॉड नहीं गए होंगे तो वो कुछ और कोर्स कर रहे होंगे, वो अब नहीं आएंगे मेडिकल कोर्स करने के लिए, वो 3 साल 4 साल उधर की कोर्सेज छोड़ के। क्योंकि अभी भी हम लोग फीस, ये नहीं कि हम गवर्नमेंट की फ़ीस देने के लिए बात कर रहे हैं, अगर आप एज ए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी फीस अगर लेना चाहते हो तो बच्चे देने के लिए तैयार हैं, बट 1 CR नहीं, जो 1 करोड़ की बात होती है वो वाले पैकेज नहीं। एटलीस्ट जो मिनिमम पैकेज हो वो हम लोग एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस होती है उतने तक एफर्ट कर सकते हैं हम लोग। इसी वजह से हम लोग असामाजिक तत्वों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ट्विटर पे गलत
अफवाहें फैलाना बंद करो, क्योंकि अगर आप लोग नहीं गलत अफवाहें फैलाओगे, हर तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। जिस तरह बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं और जिस तरह बच्चे के पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो क्या होगा कि हम लोग को यहाँ मेडिकल सीट्स अलाउ हो जाएगी, और ऊपर से क्या डॉक्टर्स यहाँ बढ़ेंगे, आपको फ़ायदा होगा। ये नहीं कि हमको, सीधी सी बात सोचिए ना, डॉक्टर्स अगर बढ़ेंगे तो आपको वेट कम करना पड़ेगा। अब वेट कम करिएगा तो क्या होगा कि आपको पैसा भी कम लगेगा जब आप डॉक्टर के पास जाओगे। अब अगर 10 सब्जी वाले हैं और दो ही बंदा वहाँ सब्जी बेच रहा है, तो वो दोनों अपना रेट फिक्स करके ही सब्जी बेचेंगे। और अगर 10 सब्जी बेचने वाले हैं तो वो किसी फिक्स नहीं कर पाएगा उसका रेट। तो वहाँ पे इंडिया को भी फ़ायदा है, इंडिया की जो जनता है उसको भी फ़ायदा है, और इससे क्या होगा कि इंडिया की आने वाली जनरेशन और सुधरेगी, और मतलब बेहतरीन होगा इससे। और अब जैसे देखिए, हम लोग को ऑपरेशन गंगा के तहत से लाया गया था, ऑपरेशन गंगा बोला गया था, तो उसका कुछ तो मतलब होगा। मोदी जी जब गंगा नाम रखे तो उसका कुछ तो मतलब होगा। तो हम लोग को जब ले आए तो हम लोग सिर्फ शिक्षा ही तो मांग रहे हैं, शिक्षा तो हमारा हक है मांगने का। तो इसमें तो आप लोग विरोध ना करें, इसमें तो हम लोग का साथ दीजिए आप लोग। अगर जो बेशर्म आदमी होंगे, जो एकदम पतित आदमी होंगे, जलील आदमी होंगे, वही मजाक उड़ा सकते हैं यूक्रेन से आए हुए बच्चे को। और असामाजिक तत्व के लोग, जो अच्छे इंसान होंगे, मानते कि आपके घर से बच्चे नहीं हैं, आपके रिलेटिव से बच्चे नहीं हैं, लेकिन क्या आप किसी और के बच्चे को आप अपना बच्चा जैसे नहीं समझते हैं, या किसी और के भाई को अपना भाई नहीं समझते हैं? नहीं समझते, लेकिन कभी कभी तो इंसानियत ले आया करो खुद में। नहीं समझते हो, नहीं मानते हो, चलो ठीक है, कभी कभी खुद में इंसानियत रखो यहाँ पे, कि चलो कोई इंसान है, अगर वो शिक्षा ही तो मांग रहा है, वो फ्री में तो मांग नहीं रहा। हम तो ये नहीं बोल रहे कि हमको मेडिकल डिग्री दे दो फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट हमको, जाओ हम जा रहे हैं भैया, हमको MBBS सर, हमको MBBS डिग्री दे दीजिए, हम मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, सर डीन सर हमको, सर मोदी जी भेजें आपके कॉलेज में, हमको दे दीजिए सर्टिफिकेट, हम चले सर्टिफिकेट लेके। ऐसा तो है नहीं। तो हम तो बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या कि हम हर चीज़ वो प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे जो एक MBBS स्टूडेंट यहाँ के फॉलो करते हैं। बस सीट मांग रहे हैं, नहीं करेंगे तो बस अपने सेमेस्टर लोन बैक रहेंगे जब फेल कर जाएंगे तो इसी लेके कोई प्लीज़ खिलाफ मत लिखे ट्विटर पे, और हम लोग को सपोर्ट करें जितना से ज़्यादा हो। और ये मैं 3-4 सीरीज़ में वीडियोस लाने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं इस मुद्दा पे एक्टिव हो गया हूँ, और इस मुद्दे पे मैं सवाल उठाते रहूँगा। और कोई भी लोग कुछ भी बोलेंगे, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। पहले मैं वीडियो बनाने से पहले मैं बहुत डरता हूँ क्या, क्योंकि कोई चैनल पर रिपोर्ट कर देगा, ये कर देगा, कुछ मतलब बोले, लेकिन अब नहीं, अब हक की बात बोलेंगे। कितना रिपोर्ट करना है करो, कुछ भी करना है करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर होगा, चैनल बंद होगा, दूसरा चैनल अगर चाहेंगे आप लोग तो दूसरा चैनल भी बना लूँगा। कि लेकिन पहले हर बार हम यही सोचते थे कि कुछ भी हॉट टॉपिक पे बनाने की, जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उस पर नहीं बनाना चाहिए, किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। नहीं, अब खुल के बोलना पड़ेगा, क्योंकि असामाजिक तत्वों के लोग, उनका दिमाग नहीं सुधरने वाला है, उसको बोलना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। आपको इस वीडियो में ये भी बता दिया हूँ कि विदेश क्यों जाते हैं बच्चे, कम फीस की वजह से जाते, कम मेडिकल सीट्स यहाँ रहती है। और हम लोग को अगर यहाँ मिलेगी सीट्स तो हम लोग उसको गवर्नमेंट एग्रीमेंट करवा ले कि 5 साल तुम लोग से यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट खटवाएंगे हर गाँव में। जैसे NMC के नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन की तरफ से बोला गया है कि हर एक गाँव आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, हर एक डॉक्टर को एक गाँव अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग को भी अडॉप्ट करवा दीजिएगा उस समय, और एक ऐसा रूल बना दीजिए कुछ क्या कि हम लोग अडॉप्ट कर ले, और अडॉप्ट करने के बाद उसका 5 साल टेक एंड केयर करें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसा कुछ रूल रख दीजिए। और अभी हम लोग फ्री ऑफ एजुकेशन मांग रहे हैं आपसे, बस हक का अधिकार, फ्री ऑफ एजुकेशन भी नहीं मांग रहे, बस हक मांग रहे हैं अपना, क्या कि पढ़ाई करना है हमें, यहाँ दे दीजिए सीट्स, और कुछ नहीं मांग रहे। और हम लोग को सपोर्ट करिए, और नीचा नज़रिया से दिखाने का बंद करिए। आप अगर सोचते भी तो अपने दिमाग में रखिए, दूसरा को मत बोलिए, सीधी सी बात है। हम लोग को FMG या जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होगी उसमें वहाँ पे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं हमारे रिजल्ट सुनाने के लिए। आपको कोई अधिकार नहीं, अगर आप बोलते हैं तो आपसे बड़ा सी आदमी कोई नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में, और अब रेगुलर वीडियोज़ मैं बनाऊँगा इसके बारे में कि हमें सीट्स चाहिए, मेडिकल सीट्स यहाँ पे। अब बाहर में दूसरा देश नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि दूसरे जगह देश में जाके फिर भाषा सीखना है, फिर उसके बाद वहाँ पे सेटल होने में लगेगी 6 महीना, फिर उसके बाद वहाँ की करेंसी रेट क्या रहेगी, फिर खर्च क्या पड़ेगा, फिर उसके बाद बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारा विवाद है, सेटल होने में कितना प्रॉब्लम होता है, उसके बाद वहाँ की फ़ीस क्या पड़ेगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी की वजह से प्लीज़ एंड प्लीज़ हेल्प अस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप
नॉन मेडिकल स्टूडेंट है फिर भी शेयर करिए कि ये वीडियो ज़्यादा तौर पर फैले और सबको जागरूकता होने की मतलब ज़रूरत है कि हम लोग को सपोर्ट करें। बिना आपकी सपोर्ट की हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें, इसलिए कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ असामाजिक तत्वों के पास भी थोड़ा सा बुद्धि आए, दिमाग आए, सद्बुद्धि दे भगवान। कल नवरात्रि है, भगवान कुछ सद्बुद्धि दे दीजिए उन असामाजिक तत्वों को, लोगों को, कि जो हम लोग को मदद करे, हम लोग के बारे में गलत ना बोले। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।